गाजा इजराइल युद्ध से मची तबाही पूरी दुनिया ने देखी है। किस तरीके से दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर बमबारी की, जिससे अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या गाजा का युद्ध रुकेगा? इस बात का फैसला एक शख्स कर सकता है। गाजा में इजराइल के साथ युद्ध विराम होगा या नहीं, यह एक शख्स के हाथ में है। वो है कौन आखिर? सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन है। वो शख्स है हमास का आखिरी कमांडर इज अल दिन हदाद। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का जो प्रस्ताव दिया है, उस पर हमास की तरफ से इज अल दिन हदाद को ही फैसला लेना है। हदाद अगर प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो जंग रोकने की कवायद को शुरू कर दी जाएगी। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर और मिस्र की वार्ताकारों ने डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव हदाद को सौंप दिया है। हदाद को जवाब देने के लिए अमेरिका की तरफ से 4 दिन का वक्त मिला है। इन 4 दिनों में हदाद की ओर से जो भी जवाब दिए जाएंगे, उस पर फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर हदाद चाहते हैं तो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग थम सकती है, लाखों बेगुनाहों की जीवन बच सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये इज अल दिन हदाद कौन है? इज अल दिन हदाद हमास का आखिरी सैन्य कमांडर है। हमास को लेकर वर्तमान में सभी बड़े फैसले हदाद ही लेते हैं। यहाँ सिनवार की हत्या के बाद हदाद को हमास की कमान मिली थी। हदाद को हमास के भीतर अबू सुहैब के नाम से भी जाना जाता है। सुहैब हमास का संस्थापक सदस्य है। 1987 में वे हमास से जुड़ गए और तब से इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुहैब को मारने के लिए दर्जनों ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन सब नाकाम रहा। सुहैब फिलिस्तीन की लड़ाई में अपना पूरा परिवार खो चुका है। अक्टूबर 2023 में जब हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ अटैक किया था, उस वक्त सुहैब को गाजा डिवीजन की कमांड मिली थी। सुहैब ही पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे। सुहैब को अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलाने में माहिर माना जाता है। सुहैब गाजा से तुर्की और कतर की यात्रा अंडरग्राउंड तरीके से ही करते हैं। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप ने जो शांति समझौते का प्रस्ताव दिया है, उससे सुहैब नाराज है। सुहैब ने अपनी टीम के साथ मीटिंग में इस प्रस्ताव को नहीं मानने की बात कही है। उनका कहना है कि युद्ध रुके या नहीं रुके, अमेरिका और इजराइल की कोशिश हमास को खत्म करने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है, उसके मुताबिक जंग के खत्म होते ही हमास को हथियार डालने होंगे। हमास के लिए नए फिलिस्तीन में कोई जगह नहीं है। सुहैब के मुताबिक जब हमास को खत्म ही करना है तो हमास लड़कर खत्म होगा। हालांकि मिस्र और कतर की कोशिश हमास को मनाने की है। अब देखना होगा कि हमास का कमांडर मानता है या फिर जंग जारी रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।